दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक गरीब आदमी मुस्तफा और उसकी बीवी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि अक्सर औकात वो दिन भर भूखे रहते थे। रात के खाने में वो जंगली जड़ी बूटियों को खाकर ही गुजारा करते थे। दोस्तों एक दिन जब मुस्तफा जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में मसरूफ था तो उसकी नजर एक कद्दू के छोटे से पौधे पर पड़ी। उसने सोचा ये उनके खाने के काम आएगा। उसने इस पौधे को उखाड़ा और अपने घर ले आया और उस पौधे को उसने अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर लगा दिया। वो उस पौधे को हर रोज पानी डालता और उसकी खूब देखभाल करता था। दोस्तों जल्द ही वो पौधा बड़ा होने लगा। उसमें नाशपाती जितने बड़े बड़े चमकदार और खूबसूरत किस्म के कद्दू लगने लगे। उनमें से एक कद्दू बड़ा गैर मामूली था। वो कद्दू बड़ा अजीब नजर आता था और वो बाकी कद्दुओं से बहुत बड़ा कद्दू था। उन गरीब मियाँ बीवी ने उसे तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने सोचा इस बड़े कद्दू को वो पौधे पर ही लगा रहने देते हैं, शायद मुश्किल वक्त में ये उनके काम आएगा। दोस्तों एक दिन जब घर में खाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था तब मुस्तफा ने अपनी बीवी से कहा कि हमें अब बड़ा कद्दू पका लेना चाहिए। जाओ उसे काट कर रात के खाने के लिए तैयार करो। दोस्तों चुनाचे मुस्तफा की बीवी ने छुरी ली और उस पौधे के करीब आ गई। जब उसने छुरी की मदद से कद्दू को पौधे से काटना चाहा तो अचानक से एक हल्की सी आह की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब वो कद्दू को छीलने लगी तो उसने दोबारा से एक और मध्यम सी आवाज को सुना, लेकिन इस दफा वो आवाज बड़ी वाज़ेह थी। ख्याल रखना, बराहे करम ख्याल रखना, वरना ये चाकू मुझे लग जाएगा। उस कद्दू के अंदर से आवाज आई तो मुस्तफा की बीवी एकदम से हैरान रह गई कि आखिर कद्दू में से आवाज कैसे आ रही है। वो सोचने लगी कि शायद कद्दू पर किसी ने कोई जादू कर डाला है। जब उसने छिलके को बिल्कुल ही काट दिया तो कद्दू के अंदर से एक जामनी लिबास में मलबूस खूबसूरत लड़की बाहर निकली। गरीब मुस्तफा और उसकी बीवी बड़े हैरान हुए, लेकिन वो खुश भी बहुत हुए क्योंकि उनकी अपनी औलाद कोई नहीं थी। उन्होंने इस लड़की को गोद लेने का फैसला किया। उन मियाँ बीवी ने इस बच्ची को बड़े लाड प्यार से पाला। वो उसका हमेशा बहुत ख्याल रखते थे। वो उसे प्यार से शहजादी जमीला कहकर बुलाया करते थे। दोस्तों वो बच्ची खूबसूरत ही इतनी थी कि उन्होंने उसे जमीला का नाम दे दिया था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्ची थी। दोस्तों मुस्तफा की झोंपड़ी से थोड़े ही फासले पर एक बादशाह रहता था। बादशाह की एक खूबसूरत बीवी और 7 जवान बेटे थे। एक दिन महल की एक नौकरानी गरीब मुस्तफा की झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। वो सीधी महल पहुंची और अपनी मालकिन से कहने लगी कि मालकिन, करीब ही एक झोंपड़ी में एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लड़की रहती है। अगर बादशाह ने उसको एक मर्तबा देख लिया तो वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। दोस्तों मलका किसी को अपने से ज्यादा खूबसूरत होने का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने जहन में उस खूबसूरत लड़की को तबाह करने का मंसूबा बनाया। वो जानती थी अगर वो उस लड़की को एक मर्तबा महल में बुलवा ले तो वो आसानी से बाकी का काम कर सकती थी, क्योंकि वो एक जादूगरनी थी और वो हर तरह के जादू सीखती थी। चुनाचे उसने शहजादी जमीला को अपनी नौकरानी के हाथ पैगाम भिजवाया कि मलका उसे अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश रखती है और मलका उसे अपने महल में आने की दावत देती है। दोस्तों जमीला को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। होता भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत, इसलिए वो मलका की बातों में आ गई और मलका के महल में पहुंच गई। तब मलका ने जाहिर किया जैसे जमीला दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और वो उससे बड़ी मुतासर हुई है और उससे कहने लगी, तुम बादशाहों के घरों में रहने के लिए पैदा हुई हो, आज के बाद से तुम यहीं रहोगी।
क्योंकि आज से तुम मेरी बहन हो। दोस्तों, उसने शहजादी जमीला को बहुत खुशामदीद किया, उसकी हर तरीके से खिदमत की, उसे शाही लिबास भी पहनवाया, उसके साथ ही एक कप दूध का पेश किया, क्योंकि उन लोगों की रवायत थी जब दो लोग आपस में कोई चीज तय कर लेते थे तो वो आखिर में एक कप दूध का पीते थे। ये वहाँ की रवायत थी। दूसरी तरफ मलका ने जमीला को देखते ही पहचान लिया कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि कोई परी है। इसलिए वो जानती थी कि इसे अपना जादू बड़े मुहतात तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक रात मलका ने जमीला पर एक ताकतवर जादू किया और कहा, खूबसूरत जमीला, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में बसती है? शहजादी ने जवाब दिया, आपके बड़े बेटे में। तुम अपने बेटे को मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी जान उसके अंदर बसती है। दोस्तों, चुनाचे अगली सुबह ही वो चालाक मलका अपने बेटे के कमरे में गई। उसका बड़ा बेटा सो रहा था। उसने उसे एक खंजर से कत्ल कर दिया। फिर उसने महल की एक नौकरानी को जमीला के कमरे में भेजा, इस उम्मीद पर कि वो भी मर चुकी होगी। लेकिन नौकरानी ने वापस आकर कहा कि शहजादी जिंदा सलामत और बिल्कुल खैरियत से है। तब मलका गुस्से के आंसू रोई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका जादू इतना मजबूत नहीं था और उसने बिला वजह ही अपने बड़े बेटे को मार डाला है। बहरहाल अगली रात उसने शहजादी जमीला पर एक और ताकतवर जादू किया और कहा, शहजादी जमीला, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में है? सोई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे बेटे में। उसे भी मार डालो। अगर वो मर जाएगा तो मैं खुद ब खुद मर जाऊंगी। दोस्तों, चुनाचे उस मक्कार मलका ने ऐसा ही किया और अपने दूसरे बेटे को भी मार डाला। लेकिन जब उसने अपनी नौकरानी को ये देखने के लिए भेजा कि जमीला मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने दोबारा आकर यही कहा कि जमीला जिंदा और खैरियत से है। तब जादूगरनी शदीद गुस्से से दांत पीसने लगी, क्योंकि इस बार भी उसने अपने दूसरे बेटे को भी बिला वजह मार डाला था। दोस्तों, सब के बावजूद वो शैतान मलका अपने मजमूम मकासद को पूरा करना चाहती थी। अगली रात वो सोती हुई शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए बोली, शहजादी जमीला, अब की बार सच सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज में बसती है? तो सोई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में। उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन फिर वही हुआ। नौजवान शहजादा अपनी ही जालिम माँ के हाथों मारा गया, लेकिन जमीला जिंदा और सही सलामत रही। दोस्तों, ये सिलसिला इसी तरह कुछ रोज चलता रहा, यहाँ तक कि मलका ने अपने 7 जवान बेटों को मार डाला। अब वो मलका शदीद गमो गुस्से में जल रही थी कि उसने अपने 7 बेटों को बिला वजह ही कत्ल कर डाला है और ये खूबसूरत लड़की यानी कि शहजादी जमीला अभी तक जिंदा है। दरअसल दोस्तों, वो मलका चाहती थी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो और शहजादी जमीला के जिंदा होते हुए वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकती थी। उस मलिका ने शहजादी जमीला पर अपना एक और ताकतवर जादू किया। आखिर इस बार बेचारी जमीला उस जादू का मुकाबला नहीं कर सकी और उसने सही जवाब दे दिया। जब मकार मलका ने पूछा, शहजादी जमीला, बताओ तुम्हारी जान किस चीज में कैद है? तो जमीला बोली, यहाँ से कई मीलों दूर एक दरिया में एक सुर्ख और सब्ज रंग की मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर 9 लखा शानदार हार है। उसे पहन लो तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर मलका बड़ी मुतमिन हो गई और उसने सुर्ख और सब्ज मछली की तलाश शुरू कर दी। चुनाचे जब उसका शौहर बादशाह उससे मिलने आया तो वो झूठ मूठ रोने लगी। बादशाह ने रोने की वजह पूछी, ऐ मेरी मलका, तू क्यों रो रही है? किस चीज ने तुझे इतना बेचैन कर दिया है?
तो मलका कहने लगी कि मेरा दिल 9 लखे हार को हासिल करना चाहता है। तो बादशाह पूछने लगा, मेरी प्यारी मलका, ये हार आखिर मिलेगा कहाँ? तो मलका ने जवाब दिया, यहाँ से कई कोसों दूर एक दरिया में एक सुरख और सब्ज रंग की मछली रहती है। मछली के अंदर एक शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा डब्बा है और उस डब्बे में वो 9 लखा हार है। बादशाह एक बड़ा मेहरबान आदमी था। वो बेचारा पहले ही अपने 7 जवान बेटों की मौत पर बड़ा गमज़दा था। वो अपनी बीवी को इस कदर परेशान नहीं देख सकता था। उसने उसका दिल रखने के लिए अपनी सल्तनत के तमाम मछेरों को हुक्म दिया कि वो कैसे भी करके जल्द अज जल्द सुर्ख और सब्ज मछली पकड़ कर लाएं। दोस्तों, तमाम मछेरे इस काम पर लग गए। जल्द ही मलका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुर्ख और सब्ज रंग की मछली पकड़ ली गई। जब मलका जादूगरनी ने उस मछली का पेट चाक किया तो उसे उसके अंदर से एक शहद की मक्खी मिली। शहद की मक्खी के अंदर एक डब्बा था और उस डब्बे के अंदर 9 लखा शानदार हार पड़ा हुआ था, जिसे मलका ने निकाल कर फौरन ही पहन लिया। दोस्तों, बेचारी शहजादी जमीला जानती थी कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। चुनाचे वो उदास होकर अपने बूढ़े वालिदैन की झोंपड़ी में वापस आ गई और उन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए उनसे इल्तिजा की कि मेरी लाश को जलाया न जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि मेरी लाश को बेहतरीन लिबास में डालकर बिस्तर पर लटाकर उस पर कुछ फूल बिखेर दिए जाएं और उसके बिस्तर को जंगल में ले जाकर जमीन पर रख दिया जाए और उसके गिर्द मट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाएं ताकि मेरी लाश को कोई ना देख सके। दोस्तों, गरीब वालिदैन ये सुनकर बहुत रोए। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि बेटी, तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चुनाचे जब शहजादी जमीला की मौत हुई तो उन बूढ़े मियाँ बीवी ने उसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, बिस्तर पर फूल बिखेरे और उसे एक जंगल में ले गए। दोस्तों, जब मलका ने नौकरानी को मुस्तफा की झोंपड़ी में ये पूछने के लिए भेजा कि शहजादी जमीला क्या वाकई मर गई है, तो नौकरानी ने आकर मलका को बताया, मलका वो मर तो गई है, लेकिन ना तो उसे जलाया गया है और ना ही दफनाया गया है। वो शमाल की तरफ जंगल में पड़ी हुई है। फूलों से भरे हुए बिस्तर पर उसे लटाया गया है और उसके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। दोस्तों, मलका नौकरानी के जवाब से मुतमन नहीं थी, लेकिन अब वो मजीद कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे मुतमन होना पड़ा। अब वो बेचारा बादशाह, जो कि पहले ही अपने 7 जवान बेटों के लिए शदीद गमगीन था, अपने इस गम को भुलाने के लिए वो रोजाना शिकार पर निकल जाता था। इसलिए मलका को खौफ था कहीं जंगल में घूमते घूमते बादशाह की नजर मुर्दा शहजादी पर न पड़ जाए। चुनाचे मलका ने बादशाह से कहा कि शमाल की जानब एक खौफनाक डायन रहती है जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को मार देती है, इसलिए आप कभी भी भूल कर भी शमाल की तरफ शिकार के लिए नहीं जाइएगा। हमारे 7 जवान बेटे खोने के बाद मैं आपको खोना नहीं चाहती। दोस्तों, इसी तरह एक दिन वो बादशाह शिकार पर निकला हुआ था। मशरक, जनूब और मगरब कहीं पर भी उसे शिकार नहीं मिल रहा था। चनाचे वो शिकार की गरज से शमाल की जानब निकल आया। जंगल में घूमते घूमते वो बेचारा बादशाह रास्ता भूल चुका था। उसने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार देखी। वो उसके पास जा पहुंचा। उस दीवार में कोई दरवाजा नहीं था। ये जानने के लिए कि आखिर इस दीवार के अंदर क्या है, वो इस दीवार पर चढ़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था जब उसने एक खूबसूरत शहजादी को फूलों से भरे बिस्तर पर लेटा देखा। उसे ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो शहजादी अभी अभी सोई हो। वो बिल्कुल भी मुर्दा नहीं लग रही थी। लिहाजा वो शहजादी के पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूरा दिन वो उसके लिए दुआ करता रहा और वो शहजादी से आंखें खोलने की दरख्वास्त करता रहा। दोस्तों, ऐसे ही वहां पर बैठे बैठे
بادشاہ کو رات ہو گئی۔ وہ بیچارہ تھک ہار کر اپنے محل میں واپس آ گیا، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے تیر کمان سنبھالی اور شکار کے بجائے اپنے تمام حاضرین کو رخصت کر کے وہ خوبصورت شہزادی کے پاس چلا آیا۔ اب وہ روزانہ خوبصورت جمیلہ کو دیکھنے جاتا اور اس کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن وہ شہزادی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور سال اپنے اختتام پر آ گیا۔ تب اس نے ایک دن ایک ننھا لڑکا شہزادی کے پاس پڑا ہوا دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن بچے کو اپنے پاس بٹھا کر وہ سارا دن بڑی شفقت سے اس بچے کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ رات کو اسے اس کی مردہ ماں کے پاس لٹا دیا۔ وہ بادشاہ سمجھا شاید یہ شہزادی کا بچہ ہے۔ دوستو تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچہ بولنا سیکھ گیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس بچے نے جواب دیا، میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور میرا بڑا خیال رکھتی ہے، جیسا کہ دن میں آپ میرا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے۔ دوستو اگلے دن لڑکے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جو 9 لکھا ہار آپ کی ملکہ پہنتی ہے اس کے اندر میری ماں کی جان ہے۔ رات کو جب ملکہ اس ہار کو اتار دیتی ہے تو میری ماں دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، لیکن صبح جب ملکہ اس ہار کو دوبارہ پہنتی ہے تو میری ماں پھر سے مر جاتی ہے۔ دوستو اس بات نے بادشاہ کو بڑا حیران کر دیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی خود کی بیوی یعنی ملکہ اس شہزادی کے ساتھ اس طرح کا بھیانک سلوک کیا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے لڑکے سے کہا وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ آخر وہ کس کا بیٹا ہے۔ دوستو پھر اگلی صبح جب بادشاہ وہاں پہنچا تو لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں اور آپ کے 7 بیٹوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ کی مکار ملکہ نے میری ماں یعنی شہزادی جمیلہ کے حسد میں اپنے 7 بیٹوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ دوستو بادشاہ اپنے بیٹوں کے بارے میں سنتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس بدکار ملکہ کو آخر کس طرح سزا دی جا سکتی ہے اور وہ ہار کس طرح سے اس ملکہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو ہار واپس لا سکتا ہے، اس لیے آج رات جب آپ محل واپس جائیں گے تو آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ دوستو چنانچہ بادشاہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا اور اپنے تمام وزیروں اور درباریوں سے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ اس پر جادوگرنی ملکہ اپنے مردہ بیٹوں کا سوچتے ہی غصے سے پاگل ہو گئی اور وہ لڑکے کو زہر دینے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ مٹھائیاں تیار کی اور بچے کو پیار کرتے ہوئے اسے ایک مٹھائی کا ٹکڑا دیا اور اسے کہا کہ وہ یہ ٹکڑا کھا لے، لیکن بچے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا جب تک اسے کھیلنے کے لیے وہ اپنا شاندار چمکدار 9 لکھا ہار نہیں دے دیتی جو اس نے اپنے گلے میں پہن رکھا تھا۔ دوستو لڑکے کو زہر کھلانے کے لیے اور اسے مٹھائی کھانے پر امادہ کرنے کے لیے اس مکار ملکہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح اس جادوگرنی ملکہ نے اپنا 9 لکھا ہار اتار کر اس بچے کو دے دیا۔ بچہ ہار اٹھاتے ہی تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگا کہ نوکروں اور محافظوں میں سے کوئی بھی اسے پکڑ نہیں سکا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکا اور وہ جلدی جلدی اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ خوبصورت شہزادی مردہ پڑی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہ ہار لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا تو وہ شہزادی فوراً زندہ ہو کر بیٹھ گئی۔ تب بادشاہ آیا اور اس سے التجا کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دلہن بنا کر اپنے محل میں لے جانا چاہتا ہوں۔ دوستو شہزادی جمیلہ واپس محل میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ملکہ اسے اور اس کے بیٹے کو قتل کر دے گی۔ جیسے اس نے
अपने तमाम 7 बेटों को कत्ल किया था, तो शहजादी जमीला ने बादशाह से कहा कि वो महल की चौखट पर एक गहरी खाई खुदवा कर उसे सांपों से भर दे और बदकार मलका को उसमें जिंदा दफन कर दिया जाए। दोस्तों, बादशाह ने ऐसा ही किया और मलका को एक कब्र खुदवा कर उस सांपों के साथ ही दफन कर दिया गया और इस तरह मलका का हमेशा के लिए काम तमाम हो गया। और उसके बाद एक शानदार तकरीब में बादशाह ने उस खूबसूरत शहजादी यानी शहजादी जमीला से शादी कर ली। और दोस्तों, पूरे 7 दिन तक बादशाह की सल्तनत में जश्न मनाया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। शुक्रिया।